कोई भी आप एक हंगामा खड़ा कर दो और सीधा टारगेट करो मरकज, मरकज से कुछ नहीं हो रहा। मियां वो हमारी अकीदतों का मरकज, हमारी अकीदतों का वो मरकज है, वो एक शरई दीनी मरकज है, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। पहले जलसों के पोस्टर में नीचे लिखा जाता है जलसे को सियासते हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। अब तो ये समझ में भी नहीं आता कि ये जलसा सियासी है या सुलह कुल्लियों का है कि कैसे लोगों का। हमेशा इम्तियाजी शान रखता था, कलमा लोगों में जो खुद को मुसलमान कहते, उनके दरमियान हर जगह निखरता चमकता अगर कोई नाम नजर आता था तो मसल के आला हजरत का नाम नजर आता था। और आज भी उसी तखस्सुस को बरकरार रखे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये तखस्सुस बरकरार रहेगा। मेरे दोस्तों, आप चलते फिरते मीडिया के हीरो मत बने, व्हाट्सएप के आशिक मत बनो। फेसबुक और सोशल मीडिया पर हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, हम गर्दन उड़ा देंगे। कहां पे टाइप करके आप गर्दन उड़ाते हैं? इस वक्त हिजाब चल रहा। कौन सा हिजाब? वो फिटिंग वाला हिजाब जिसमें सीना भी दिखे, फिगर भी दिखे। इस हिजाब मरकज कुछ नहीं कर रहा। हमें ये हिजाब था कब कि इस पर मरकज बात। और ये कौन सी हिजाब की बात है, समझ में नहीं बात आती। जनाबे आली, यहाँ दो पहलू हैं, एक कॉलेज के अंदर, एक कॉलेज के बाहर। घर से कॉलेज तक हिजाब, और उसमें क्या फायदा है नोज पीस के नीचे? नोज पीस के नीचे नहीं हजरत, हमारी बेटी ऐसी नहीं। अबे तेरी बेटी फातिमा से अच्छी है। वो जिसके चादर न देखे महे उमहर ने, उस रदाए निजाहत पे लाखों सलाम। वाह वाह। वो फातिमा की दुनिया तो दुनिया, जब महशर में वो चलेंगी तो ऐलान किया जाएगा, या सहाबल जमई नक्किसू रुऊसकुम वगद्दू अबसारहुम फइन्ना फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। महशर के लोगों, सर झुकाओ, नजरें बंद करो, क्योंकि अब फातिमा बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसरात से गुजर। घर से स्कूल की दहलीज तक निकाब है। अंदर गए तो शरीयत खत्म, अंदर गए तो शरीयत खत्म। अब ना नोस्पिस नहीं है। उम्र कितनी? 18 साल। बगल के बेंच पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ, सामने पढ़ाने वाला नौजवान है। कोई मौलवी जो माइक पे खड़ा होकर मरकर उंगलियां उठाने वाला शरीयत से सबूत पेश करे कि क्या इस तरह नौजवान लड़कियों का किसी बेंच पर बैठकर गैर मुहर्रिम मर्दों के साथ पढ़ना जायज है? पहले इस पर वो गुफ्तगू कर ले, निकाब और हिजाब की बातें बाद में करें। लिखना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप के हीरो बनना बड़ा आसान है, ड्रेस की फिटिंग सिटिंग बड़ी आसान है। कहीं पर हिजाब नहीं, हम बोलते तो हंगामा। एक मुसलमान बाप है, उसकी बेटी किसी गैर के साथ अफेयर कर रही है, उससे फोन पर बात कर रही है। हजरत 80,000 मुस्लिम लड़कियां काफिर हो गई। अच्छा, जिम्मेदार हजरत है, जिम्मेदार मस्जिद के इमाम साहब, बेटी आपकी जिम्मेदार इमाम, बहन आपकी जिम्मेदार मौलाना, बेटी आपकी जिम्मेदार मस्जिद का इमाम। ये कौन नहीं जानता है कि उसकी बेटी को कैसे रहना चाहिए? क्या यही इस्लाम सिखाता है?
कुरान तो फरमाता है वला युदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा ज़ीनतहुन्ना। ऐ औरतें, जब तुम चलो तो अपने पैर को संभाल कर जमीन पर रखो, कहीं तुम्हारी जीनत जाहिर न हो जाए। तुम्हारे चलने पर भी शरीयत ने यह हुक्म लगाया है कि अपने पैरों में ऐसी चीज न पहनो। इसीलिए उलमा ने यहां पर मसला बताया कि ऐसे पाजेब और जो है पैरों में पाजेब पहनना जिसमें घुंघरू और झनकार हो, औरत के लिए हराम है। ऐसा परफ्यूम लगाना जिसकी खुशबू भड़क कर दूर तक जाती हो, ऐसी खुशबू लगाना नाजायज और हराम है। आंखों का पर्दा, नजरों का पर्दा, लिबास का पर्दा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिस पर्दे में हया ना हो उसको पर्दा नहीं कहते, उसे इस्लामी पर्दा नहीं कहते। यकीनन शरीयत इस्लामी हिजाब का हुक्म देती है, मगर फैशन वाला हिजाब नहीं, मॉडर्न वाला हिजाब नहीं, बल्कि हिजाब वो होना चाहिए जिसमें नजरों में हया पाई जाती। कुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना, ऐ महबूब औरतों से कह दो कि वो अपनी नजरें झुका के रखें। निकाब है, नजरें आसमान पे, तो हमारी नजरें तो खता कर रही हैं, पर्दे का दूर दूर तक वजूद नहीं। क्या ये मर्द चूड़ियां पहन लिए? आज हंगामा करने वाले प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या मर्दों के अंदर अब लड़कों में नामर्दी आ गई? उन्हें सोशल मीडिया ने बेशर्मों बेहया बना दिया कि आज औरतों को एहतिजाज करना पड़ता है। अरे जिस औरत को मुस्तफा ने मस्जिद में आने से मना कर दिया, शरीयत ने जिसे मस्जिद में आने से मना कर दिया, उसे कब इजाजत हुई रोड पर हंगामा करने? अगर तुम्हारे अंदर जोश है तो उलमा पर के कंधों पर बंदूक चलाने से पहले अपने अंदर हिम्मत और जुरात पैदा करो। अपनी बहन बेटियों के हिजाब की हिफाजत करनी है तो सोशल मीडिया के शेर मत बनो, मैदान में उतरकर शेर बन के दिखाओ। नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह औरतों को रोडों पर उतार कर अपनी नामर्दी का सबूत मत दिया करो। हाय हाय वाह वाह वाह, बहुत खूब। हेलो वाह वाह, मरकज शरीयत के मामले में बोलता है, आए नए नए लोग नए नए तरीके अपना के लेके बैठ गए। जो भी आ गया बन संवर कर टीवी पर और जरा सा क्या बड़े उलमा पर भूख दिया तो समझ लिया वही बड़ा आलिम है। ये दौर फितनों का दौर है, मुश्किलात के हालात हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले इन बकवासों की तरफ तवज्जो मत दो। कायदे मिल्लत, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जमाने में जैसे हालात पैदा होते हैं, उम्मत की हिफाजत के लिए ऐसी क़यादत अता फरमाता है। इस दौर के फिक्रो तदब्बुर में, इस हालात हाज़िरा में, अगर यकीनन पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी ऐसे फिक्र वाले को क़यादत मिलनी चाहिए थी तो ये मेरा कायदे मिल्लत ही है, जिसे क़यादत का हक़ हासिल है और वही सच्चा कायद। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सुभान अल्लाह। हुजूर कायदे मिल्लत की अज़मतों को सलाम। बैठकर अपने अपने कमरों में भूखना बड़ा आसान है। जब स्कूलों मदरसों में जनगण मन अधिनायक जय और वंदे मातरम के तराने गाने पर पाबंदियां लगाई गई थी, जरा देखो कायदे मिल्लत को। मेरा कायदे मिल्लत अपने नाना जान मुफ्ती आज़म हिंद की जुर्रत और हिम्मत का अक्स है। मेरा कायदे मिल्लत सरकारे ताज शरिया की विरासत है, अपने बाप दादाओं की अमानतों का सच्चा मुहाफिज है। जब मदरसों में पाबंदियां लगाई गई कि तुम्हें वंदे मातरम पढ़ना होगा, तुम्हें जनगण मन पढ़ना होगा, ये सारे सोशल मीडिया के मीडियाई मौलवी गायब थे। उस वक्त इसके हराम और कुफ्र होने पर फतवा जिस जात ने जारी किया था कि हमारे मदरसों में ये नहीं पढ़ा जाएगा, वो जात थी मेरे कायदे मिल्लत की, जिसने अपने दादा जान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की सुन्नत को जिंदा करते हुए उम्मत मुस्लिमा की है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। आज वो जात हमारे दरमियान जलवा फरोज हो रही है, नाम भी असजद, शान भी असजद। समझ रहे हैं कि नहीं? वो ऐसा बबर शेर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजालुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजालुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, हालात बड़े खराब हैं। नई नई चीजें उछाल कर तुम्हें उलझाने की कोशिश की जाएगी। आपके हर तरफ गीदड़ और भेड़िए बड़ी तेजी से अपना पैर पसार रहे हैं। आप यही देख लीजिए, ये इलाका हावेरी, रानी बिन्नूर, हरिहर दामनगीरा, हांगल शरीफ और उसके गिरदो नवा, जहां के सुन्नियत की आबियारी हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपने कदमों की बरकत से किया था। आज इस इलाके का बच्चा बच्चा हुजूर मुहद्दिस कबीर के कदमों के फैजान से मालामाल है। लेकिन क्या आप देख नहीं रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुनाफिकों की टोली खड़ी हो रही है और मरकज का नाम लेकर ताजुश शरिया से मोहब्बत का दावा करके झूठे झूठे वादे करके आज हमारे ईमान और अकीदे को लूटने की कोशिश की जा रही है। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हमारे दरमियान दुनिया सुन्नत के अदीम अकबरी शख्सियत जामे माकुल मनकुलात उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजाल हुसैन साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली तशरीफ फरमाए। इसलिए मैं चंद मिनट के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। आप ये देख ले, एक तरफ आदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, बंदा है दरूद। आपको समझाया जाए, बरेली की शान को देखो, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी को देखो। मैं आपके सामने माकूल मनकूलात की बातें नहीं कर रहा हूं। आपको हम्दुलिल्लाह तहजीब और कुतबी तसव्वुरात और तस्दीकात की मंजिलों से नहीं गुजार रहा और उसूल हदीस की गुत्थियां सुलझाने के लिए नहीं। बतकाज़ा कल्लमुन नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम के तहत आपसे कुछ मोटी बातें जो आपको समझ में आए सोचो आप। मेरा इमाम मुजद्दिद इस्लाम बरेली की सरजमीन पर इश्क मोहब्बत की सौगात जब वो बांट रहा था, अजमत मुस्तफा के मुखालिफीन के गर्दनों पर उसका कलम चल रहा था, जिसे कहा गया किल के रजा है खंजरे इबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, ये रजा के नेक की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई कबार है कि ये वार वार से पार है। वो इमाम अहमद रदा नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतो शान पर पहरा दे रहा था, औलियाए किराम तकद्दुस की हिफाजत में हमेशा लगा हुआ था, मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ पर उसका कलम उठ रहा था, चादर और फातिहा 11वीं की अजमतों पर वो गुफ्तगू कर रहा था। हर तरफ से इमाम अहमद रज़ा ने एक चौमुखी जंग लड़ी और पूरे दुनिया ने मिलकर कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रज़ा तन्हा बरेली से काम कर रहे थे, मारहला से आवाज उठी, अहमद रज़ा हमारा है। बेलग्राम से आवाज उठी, अहमद रज़ा हमारा है। कालपी से हमारा है। कछौछा से आवाज उठी, अहमद रज़ा हमारा है। मसौली से आवाज उठी, अहमद रज़ा हमारा है। अरे पूरे दुनिया से सुन्नी साउल अकीदा सादाते इज़ाम फुक़हाए अदाम ने मिलकर के कहा, इस दौर का इस सदी का मुजद्दिद अगर कोई है तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इन खानकाहों की अजमतें अपनी जगह मुसल्लम थी, मगर मारहरा ने क्यों कहा कि अहमद रज़ा मारा है?
बेलग्राम ने क्यों कहा अहमद रजा हमारा है, कालपी ने क्यों कहा अहमद रजा हमारा है। और चलते चलते चले आओ बहुत मुख्तसर। आज भी जिन्होंने ऊंची सीढ़ियां चढ़ी वो तब अहमद रजा का नाम लेते थे और आज वो ताजु शरिया का नाम लेते थे। आए नए नए बुलबुले आपके सामने, जो अजमतो शान बरेली की मेरे आला हजरत ने कायम की थी, मुफ्ती आजम हिंद के दौर में भी वही शान रही। ताजु शरिया ने अजमतों में निखार पैदा किया। आज मेरा कायदे मिल्लत उसी को आगे लेकर के बढ़ रहा है। बरेली इश्क़े रसूल के मिशन से न कल हटा था, न आज हटा है, न सुबह क़यामत तक हटेगा। कहीं से खूबसूरत बुलबुला उठा ताहिरुल पादरी के नाम से, हमने मना किया, नहीं माने आप। हमने कहा मस्जिदों तकरीरें, नहीं माने आप। एक बदतमीजों का जुमला, अरे वो मशहूर हो रहा है तो हम मुखालिफत कर रहे हैं, वो मशहूर हो रहा है तो हम मुखालिफत कर रहे हैं। हमें बरेली की शोहरत का तो ये आलम है कि वादी रजा की कोहे है माला रजा का है, जिस शब्द देखो सारा इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। आज वो मशहूर हो रहा है इसलिए जल रहे हैं, मगर नतीजा क्या हुआ आज दुनिया खुल करके देख रही है कि ताहिरुल पादरी वो इधर का है कि उधर का, वही नहीं समझ में आता। यही फैसला करना मुश्किल है कि वो खारजी है या शिया है। सुन्नियत की बात ही मत करो। ऐसे फितने उठे, बहुत सारे फितने उठे। एक मशहूर चीज थी जिसको मैंने बता दिया, नए नए लिबास आएंगे, मगर जिस लिबास ने जब तक अपने दामन में अपनी कमियों को छुपा के रखा, टाइटल पर गुंबदे रजा को रखा, लोगों ने उसे अपने हाथों में बिठाया, पलकों पे सजाया, उसके नाम के नारे लिए लगाए, मगर मेरे नबी ने बहुत पहले मेरे आला हजरत ने एक शेर मुस्तफा की शान में कहा था कि वो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये शेर बारगाहे रिसालत में ऐसा मकबूल हुआ कि अपने आशिके सादिक के दर को मुस्तफा जाने रहमत ने वो मकाम अता फरमा दिया कि अब जो शख्स अहमद रजा के दर से फिरता है, देख लो वो किधर किधर को फिरता है, देख लो वो किधर किधर को फिरता है। बरेली ये शोबाजियों में नहीं रहता, जमीनी हकीकत को वो जानता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द उठने वाले फितनों से होशियार रहो। और जो तालीमात सरकार ताजुश शरिया ने हमें अता फरमाई, सरकार मुहद्दिस कबीर ने अता फरमाई, सरकार कायदे मिल्लत अता कर रहे हैं, हमें उस पर चलने की जरूरत है। वो इतना मजबूत पिलर है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अभी मुफ्ती मकसूद अहमद साहब किबला फरहत ज़ियाई ये हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, केस भी हो गया मगर चुप नहीं बैठते। हाँ नहीं डर मत भाई, हाँ? अगर मकसूद आलम, अरे ठीक है फरहत ज़ियाई आ गए ना, उसके बाद क्या। और अगर कुछ हुआ तो सबसे आगे इधर है, मैं पीछे रहूंगा, ये आगे उसके बाद बीच में ही है। अब भाई आप केस उस लड़ने कौन जाएगा, है? केस उस लड़ने कौन जाएगा। ए जी काहे तुम्हें लड़ रही, हमें मिल करो, इन वहां की लड़ाक हो जाती, क्या जरूरत है? मगर याद रखो, एक वहाबी ने मुझसे कहा कि फला को बुला लो। मैंने कहा बे 2000 किलोमीटर किसी के सहारे नहीं आए, समझे कि नहीं। हाँ तो इसलिए चलिए खैर, ये है सआदत या शकावत, एक इस्तिफ्ताह और उसका जवाब। ये मुफ्ती मकसूद आलम साहब फरहत ज़ियाई खलीफे ताजुश शरिया दामाजुल आली ने तहरीर फरमाया है। इसका हदिया है 100 रुपए। और इस वक्त इस इलाके में एक फितना बड़ी तेजी से उठ रहा है। वो तेजी से क्या उठ रहा है, उसका भी हश्र वही होना है। बस बड़े माजरत के साथ हमारे हजरत लोग टाइट रहे तो बस, माफी चाहूंगा मैं, हमारे हजरत लोग टाइट रहे तो बस। एक साहब ने मुझसे कहा कि ये कब मामला सुधरेगा, कब जो ये सब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा जब तक 4-5 मौलाना मिलकर किसी अहम आदमी को पीट नहीं देंगे तब तक नहीं सुधरेगा। हाँ हकीकत यार, गांव में गड़बड़ी आपकी हुई
जिम्मेदार इमाम साहब, जिम्मेदार मौलाना साहब, उनके खिलाफ फतवा दिए, इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं दिए? तेरे पास टाइम है, लिख लिख के इस्तिफ्ता कर एक एक आदमी के नाम से, फिर देख फतवा एक एक नाम से आता। बहरहाल सैयद सरामा के सूफी कहलाने वाले कूफी हैं। अरे चलने दे भाई, थोड़ा रूह सबर कर। उन्हें कोई डब्बू मियाँ कहता है, कोई उल्लू मियाँ कहता है, और उनकी औलाद उन्हें अब्बू मियाँ कहती है। सैयद सरामा के हैं। असल में मैं इस तरह की बातें नहीं करता, मैं बस इतना कहता हूं, माँ का दूध पियो तो मैदान में आ जाओ। ये इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए तो उस वक्त जब हम इसको उतारेंगे तब। ये नहीं भैया, अगर तुम बहुत बड़े पीर हो, शेख हो, मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, तो इल्म भी होगा कुछ ना, इल्म भी कुछ होगा, तो आ जाओ मैदान में। यहां अहमद रजा के शेर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मुहद्दिस कबीर के दर से इल्मी फैजान लेने वाले बैठे हुए हैं। बखिया ना उधेड़ दिया तो फिर कहना, समझे कि नहीं? ये वहाबियों की तरह हाय पुलिस स्टेशन, हाय पुलिस स्टेशन, हाय पुलिस स्टेशन। जब फंसी तो पुलिस स्टेशन, जरा सामने आकर दो दो हाथ इल्मी हो जाए, तब पता चले कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। और ये आपको बेवकूफ क्यों बनाया जाता है जानते हैं? अभी जैसे पर्दे का मसला हुआ, सीधा मरकज कुछ नहीं बोलता। मरकज पर्दे का ढंग तो मरकज ही ने सिखाया है, मगर उस ढंग से आप पर्दा कर कहां रहे? अगर ये मुआमला शरई होता तो मरकज बोलता। ये मामला सियासी है, मरकज सियासत नहीं करता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मरकज ईमान की हिफाजत करने के लिए, अकीदों की हिफाजत करने के लिए, हमारे उलझे हुए मुआमलात और उनकी बिखरी हुई जुल्फों को संवारने के लिए मरकज, हमारे दिल को इश्क़ रसूल का मदीना बनाने के लिए मरकज। तुम जाओ इनकी उनके नारे लगा, हजरत फला नेता सुन्नी है कि वाबी, मैंने कहा मुझे क्या लेना? सियासत वालों को वहां रहने दो। आप ये चाहते हो बस ये किताब आप लें, उलमा लें और पढ़ें, हथियार जमा करें। इतना चाहिए कि जब भी कोई आपको बेवकूफ बनाए, समझ रहे, तो आप फौरन फोन करें मुफ्ती खलील साहब। भाई पंचर वाले से अगर वहां भी कोई बोले कि ये शिर्क है, हदीस में है, तू जरा हदीस सुना, आप हदीस सुनाओगे, उससे कहो कि आप जो है मुफ्ती खलील से राब्ता करें, मुफ्ती मकसूद आलम साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप इनके बहस में मत पड़ें, उलमा से राब्ता करें, ये किताब आप लेकर के जाएं और इस फितने से महफूज रहें। सुलह कुल्ली आप पूछते थे ना, यही सबसे बड़ा सुलह जागता सुलह कुल्ली बहुत पक्का। देखना है तो इस फिरके को देख लो जिसे अब्बू मियां वाला फिरका कहते हैं, सैयद सरामा वाला। तो इस फिरके के लोग पक्के सुलह कुल्ली हैं। इनके यहाँ शिया, सुन्नी, वहाबी, तबलीगी, देवबंदी सब बराबर। और आपको डराया जाएगा हुकूमत खिलाफ, ये खिलाफ, वो खिलाफ। हुकूमत खिलाफ होने दो, हथियारें किसी के पास हो, मादी ताकतें हो, फौज हो, हथियार हो, दौलत हो, अफराद की कुव्वत हो, क्या तुम्हारे पास रब की कुव्वत नहीं है? फिर उससे बढ़कर किसकी कुव्वत है? इसलिए शरीयत पर अमल करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूने अमल है। सीरत तैयबा पे अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के ईमान व अकीदे, जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। खुशनसीब हैं शहजादे ताजु शरिया, जिन्हें देखो तो उनके अंदर ताजु शरिया नजर आते हैं। वो अक्से जमील है, सीरतन, सूरतन, अमलन, हर एतबार से। जब वो मिंबर पे बैठता है तो देखने वाली आंखें कहती हैं, हाय हाय, हम कायदे मिल्लत को नहीं, हम तो ताजु शरिया को देख रहे हैं। और उनके मकामे इल्मी को मत नापो। बहुत लोगों की पगड़ियां उतर गई हैं, बहुत लोगों की पगड़ियां उतर गई हैं। कायदे मिल्लत ने जो जो किताबें पढ़ी होंगी, ये बकने वाले वो तो किताबों का नाम भी नहीं जानते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं?
हाँ, कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। अरे ताजु शरिया जो नजरों से पिला देते थे, वो अपने शहजादे को ऐसे ही रख देंगे? समझ रहे हैं? वो जात जलवा फरोज होने वाली है, उनके रुखे अनवर की ज़ियारत करें, सवाब दारैन से माला माल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सलामत रखे और मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमाअत मसलक के आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।